एक पुरानी धूल से ढकी मिट्टी की तख्ती, बस इतनी सी चीज दुनिया की सबसे बड़ी कहानी छुपाई बैठी है। उस पर उकेरे गए निशान बताते हैं कि किसी किसान ने हजारों साल पहले अनाज के बदले बियर ली थी। न सिक्के थे, न नोट, न कोई हस्ताक्षर, सिर्फ छोटे छोटे निशान जिन्हें एक नुकीली सरकंडी से दबाकर बनाया गया था। और उन निशानों में छुपा एक अद्भुत राज है। पैसे से बहुत पहले भी इंसान सबसे बड़ी पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा था, आपसी भरोसा। बार्टर यानी सीधे सामान के बदले सामान, यही था लेन देन का पहला तरीका। तुम्हारे पास बकरियां हैं, दूसरे के पास गेहूं। अगर कोइंसिडेंस ने साथ दिया, अगर तुम्हें गेहूं चाहिए और सामने वाले को बकरियां, तो सौदा पक्का। लेकिन जिंदगी इतनी सधी हुई नहीं होती। अगर गेहूं वाले को बकरी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें अभी गेहूं चाहिए लेकिन बकरियां अभी व्यापार लायक नहीं। बार्टर की यही समस्या थी, धीमा, उलझा हुआ और पूरी तरह किस्मत के भरोसे। मगर इंसानी दिमाग रुकता कहाँ है। जल्द ही ऐसी चीजें सामने आईं जिनकी कीमत ज्यादातर जगहों पर मानी जाती थी। दुर्लभ सीपियां, चमकदार पत्थर, ऑब्सीडियन के औजार। इन्हें सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि पहचान के रूप में भी देखा जाता था। ये मानो उस प्राथमिक दुनिया की पहली रसीदें थीं, पोर्टेबल, आकर्षक और सबसे जरूरी भरोसेमंद। भरोसा, यही वो धागा है जो पैसे के इतिहास की हर कड़ी को जोड़ता है। इसके बिना सोने का सिक्का भी महज धातु है और डिजिटल मुद्रा सिर्फ एक नंबर। सभ्यताएं इसी भरोसे पर उठीं और कभी-कभी इसी पर गिर भी गईं। यूनान और रोमन साम्राज्य हों या प्राचीन मेसोपोटेमिया, जगहें बदलती रहीं लेकिन लेनदेन का मूल हमेशा भरोसा ही रहा। मेसोपोटेमिया में चहल पहल वाले मंदिर परिसर असल में शुरुआती बैंक थे। वहां मिट्टी की तख्तियों पर मजदूरी, टैक्स, कर्ज, यहाँ तक कि ब्याज तक दर्ज होता था। मजेदार बात यह है कि शुरुआती पैसा सिक्का नहीं बल्कि हिसाब किताब था, मूल्य का एक वादा। और जब वादे बढ़े तो वादों की निशानी भी चाहिए थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में लिडिया के राजाओं ने पहली बार सिक्के बनाए, इलेक्ट्रम नामक धातु से बने सिक्के जिन पर राजसी मोहरें होती थीं। ये सिर्फ धातु नहीं थे, ये एक गारंटी थे। राजा कह रहा था, इसकी कीमत है, और वह कीमत मान ली जाती थी। यूनान और रोम आए तो सिक्के दुनिया का दिल बन गए। सैनिकों को वेतन सिक्कों में मिलता, टैक्स सिक्कों में भरना पड़ता और हर बाजार उसी की खनखनाहट से गूंजता। लेकिन लालच तो हर युग में मौजूद रहा। कई सम्राटों ने सिक्कों में मिलावट की, जैसे आज बिना सोचे समझे नोट छापना, जिससे महंगाई बढ़ी और कई अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई। और इसी बीच दुनिया के दूसरे छोर पर चीन एक और चमत्कार की तैयारी कर रहा था। व्यापारियों ने शिकायत की, सिक्के भारी हैं, बहुत ज्यादा भारी। तो सोंग राजवंश ने एक बहुत साहसिक कदम उठाया। कागज का पैसा, हल्का, आसान और बिल्कुल नया। जो एक समय पर सिर्फ व्यापारी रसीदें थीं, वही सरकार की आधिकारिक मुद्रा बन गईं। कागज, जिसकी खुद कोई कीमत नहीं, अब पूरे साम्राज्य की ताकत ढो रहा था। धीरे धीरे यूरोप भी इस विचार से प्रभावित हुआ। इटली के बैंक सोने के बदले कागजी नोट जारी करने लगे। लेकिन फिर कुछ रोचक हुआ। लोग सोना लेने जाना ही बंद कर दिए। वे बस कागज के नोट को ही एक दूसरे के साथ बदलने लगे क्योंकि यह अधिक सुविधाजनक था। पहली बार पैसे ने भौतिक दुनिया को छोड़कर एक विचार का रूप लेना शुरू कर दिया। फिर आया गोल्ड स्टैंडर्ड, वो काल जब हर नोट सिद्धांत रूप से सोने से जुड़ा हुआ था। कुछ समय तक इसने दुनिया को स्थिर रखा। मगर युद्ध और मंदी किसी नियम को नहीं मानते। देशों ने चुपचाप अपनी तिजोरियों में मौजूद सोने से ज्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया और अंततः सोने की वो जंजीर टूट गई। पैसा पूरी तरह विश्वास पर चलने लगा। सरकार बोली, यह वैध मुद्रा है, और लोग मान गए। इतिहास यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन एक विस्फोट बाकी था। 2008 में दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संकट के दौरान एक रहस्यमयी व्यक्ति, या शायद समूह, नाम सातोशी नाकामोटो से एक 9 पृष्ठीय फाइल इंटरनेट पर डाली। कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक सवाल, क्या पैसा बिना सरकारों, बिना बैंकों, बिना किसी बिचौलिए के चल सकता है? क्या भरोसा मनुष्य से हटकर गणित और कोड पर टिक सकता है? यहीं जन्म हुआ बिटकॉइन का, एक ऐसी मुद्रा जिसका कोई देश नहीं, कोई राजा नहीं, कोई कागज नहीं, जिसे कोई भी कंप्यूटर चलाकर माइन कर सकता था, जिसकी हर लेनदेन दुनिया की नज़रों के सामने एक अनोखी डिजिटल किताब, ब्लॉकचेन में दर्ज होता था। कई लोगों ने इसे पागलपन कहा, कई ने इसे भविष्य। पर असल मजा ये है कि बिटकॉइन जितना नया लगता है उतना ही पुराना सच कहता है। पैसा मूल रूप से हमारी सामूहिक कल्पना है, वह कहानी है जिस पर हम सभी सहमत होते हैं।
चाहे वो सीपियां हों, सोने के सिक्के, कागज के नोट या चमकती डिजिटल करेंसी। उनमें शक्ति तभी होती है जब हम मिलकर मान लें कि उनकी कीमत है। और यही है पैसे का बड़ा रहस्य। ये सिर्फ धातु या कागज या कोड नहीं है। ये इंसानी समाज की वो अदृश्य डोर है जिससे हम लेन देन, भरोसा और सहयोग को संभव बनाते हैं। बार्टर से बिटकॉइन का सफ़र दरअसल इंसान की उस अनंत कोशिश का सफ़र है जिसमें वह बेहतर तरीकों की तलाश करता रहता है, मूल्य को समझने का, उसे बांटने का और उस पर भरोसा जमाने का। और तारीख की धूल में दबे मिट्टी के टुकड़े से लेकर डिजिटल स्क्रीन पर चमकते बिटकॉइन तक, यही अद्भुत यात्रा हमारी जेबों, हमारे फ़ोन और हमारे भविष्य को आकार दे रही है। 2008 व्हाइट पेपर प्रकाशित होता है। बिटकॉइन एक पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। 2009 में जेनेसिस ब्लॉकमाइन पहला लेन देन सातोशी हल्फिनी को 10 BTC भेजते हैं। 2010 में पहली वास्तविक दुनिया खरीद 10,000 BTC से 2 पिज्ज़ा खरीदने जो अब अरबों की मालिकत हैं। 2017 में ICO बूम के बीच कीमत लगभग $20,000 तक उछलती है। 2021 $69,000 तक पहुंचती है। एल सैल्वाडोर BTC को कानूनी निविदा के रूप में अपनाता है। 2024 में US स्पॉट बिटकॉइन ETF अनुमोदित हाफिंग माइनिंग पुरस्कार कम करती है। 2025 वर्तमान में आज 18 नवंबर 2025 को बिटकॉइन 91,301.46 USD पर ट्रेड कर रही है। कीमतें बहुत घटती बढ़ती रहती हैं। सटीक आंकड़े के लिए कॉइन मार्केट कैप जैसे लाइव ट्रैकर की जांच करें। ये वैश्विक वित्त को प्रभावित कर रही है जिसमें ब्लैक रॉक जैसे संस्थान अरबों BTC रखते हैं।